चलो, नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाने चल रहा हूं। IUPAC कहो ऑफ C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहले आप समझेंगे इसके बारे में, फिर उसके बाद दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज आपको बता दें, C डबल बॉन्ड OH एक आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, जो जिसकी वैलेंसी क्या होती है? ये जो है आपका मोनोवैलेंट है। क्या है? मोनोवैलेंट है, जिसकी वैलेंसी सिर्फ एक होती है। और ये आपका जो है चैन टर्मिनेटिंग है ग्रुप। ये आपका चैन टर्मिनेटिंग ग्रुप होता है, मतलब ये जहां पे जुड़ेगा उसके बाद चैन आगे बढ़ नहीं पाएगी, वहीं से चैन खत्म हो जाएगी। तीसरी बात इसकी समझ लीजिए, इसका जो प्रीफिक्स नाम जो है, प्रीफिक्स, वो आपका कार्बोक्सी होता है, ठीक। और इसका जो सफिक्स नाम है वो आपका ओइक एसिड होता है, ठीक। बोलिए नहीं, ये एक एसिडिक नेचर का होता है। कैसा नेचर? नेचर इसका जो है एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। और बेसिक भी हो सकता है। क्या? बेसिक। अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये एसिडिक शो करेगा, और ये वाला टूटेगा तो ये बेसिक शो करेगा। एसिडिक में बॉन्ड नंबर 1 लिख दिया और बेसिक में बॉन्ड नंबर 2 लिख दिया। ये कुछ जनरल चीजें हैं किसके बारे में? कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे देता है? रिएक्शन ये न्यूक्लियोफिलिक ऑब्लिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। कौन सी रिएक्शन दे सकता है? न्यूक्लियोफिलिक ऑब्लिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्लियर है? कुछ बातें इसमें समझ लो फिर से। इसका एक ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मोनोवैलेंट है, जिसकी वैलेंसी सिर्फ एक है, और जहां पे ये जुड़ जाएगा उसके बाद चैन बढ़ नहीं पाएगी। और ये कार्बोक्सी इसका प्रीफिक्स नाम है, और ओइक इसका सफिक्स नाम है, और ये फंक्शनल ग्रुप में सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस रखता है। और ओइक एसिड या बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर शो करता है। जब बॉन्ड नंबर पहला टूटेगा तो एसिडिक, क्योंकि H पॉजिटिव निकलेगा, और बॉन्ड नंबर 2 टूटेगा तो ओइक मतलब OH माइनस निकलेगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। और ये न्यूक्लियोफिलिक और पॉजिटिव क्या शो करता है? सब्स्टिट्यूशन। तो आप पहले इतनी बातें लिख लीजिए इसके बारे में, ठीक। तो ये जो है चीजें इसके बारे में थी। और इसमें कहीं दिक्कत कुछ है किसी को? नहीं ना? बता रहे, ये रिएक्शन के बारे में है। ये रिएक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा उद्देश्य है कि IPAC नेम बताना, ठीक है। उद्देश्य पूर्णता को भटकते हुए काम नहीं हो सकता है। ये जो रिएक्शन है ये बाद में बताई जाएगी, ठीक है। हाँ, ये तो जनरल चीजें बता दी, इसमें ये कांड हो सकता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। रब करी हो? चलिए, मैं कुछ क्या, पहले मैं लिखूंगा फिर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे देखिएगा। 1 2 3 4 5।
और यहाँ हमने लगाया डबल बॉन्ड OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक। और यहाँ पे हमने लगाया Br और यहाँ पे हमने लगाया डबल बॉन्ड, ठीक। देखिए यहाँ पे नंबरिंग करें 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। यहाँ से नंबरिंग क्यों की गई? क्योंकि ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी वजह से इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे नंबरिंग में, ठीक है। तो ये नंबरिंग हो गया। सबसे पहले नाम लिखते हैं हम किसका? प्रीफिक्स का। किसका? प्रीफिक्स का, है ना, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद दियर पोजीशन। फिर हम लिखते हैं रूट वर्ड का। किसका? रूट वर्ड का, है ना, रूट वर्ड का। फिर उसके बाद सफिक्स फर्स्ट का लिखेंगे और फिर सफिक्स सेकंड का लिखेंगे। ध्यान समझिएगा आप, ठीक। यहाँ 3 चीजें हैं, एक यहाँ पे एक Br है और यहाँ पे क्या है? ये ओइक एसिड। तो समझ लो जो मालिक होता है घर का सिर्फ एक ही होता है। तो वैसे ही फंक्शनल कोई भी कंपाउंड्स होगा उसमें एक ही ऐसा होगा जो आपकी पूरी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो यहाँ पूरी को प्रॉपर्टी को होल्ड करने वाला ग्रुप है ओइक। तो ये हमेशा सफिक्स सेकंड है। क्या है ये? सफिक्स सेकंड है। ध्यान दो, मालिक एक होगा वो भी एक ही होगा, उसके अलावा और कोई नहीं। तो सफिक्स सेकंड ये हुआ। बाकी जो भी कुछ होंगे वो सब के सब प्रीफिक्स हो जाएंगे। देखिए तो लिखेंगे 3 ब्रोमो क्योंकि 3 पे Br है और फिर सीधा रूट वर्ड आता है क्योंकि और कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो लिखेंगे पेंट और फिर उसके बाद लिखेंगे, इधर से नंबरिंग की है तो 3 इन और 1 ओइक एसिड। पहले समझिए फिर लिखिए। अब की मैं क्या करूँगा, दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा मैं लंबा चौड़ा करता हूँ फिर बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे लगा दिया डबल बॉन्ड OH, ठीक। और हम यहाँ पे डबल बॉन्ड ये लगा दिए, यहाँ पे ये लगा दिए, यहाँ पे हमने OH लगा दिया और यहाँ पे हमने Br लगा दिया और यहाँ पे हमने NH2 लगा दिया। अब देखो कई फंक्शनल ग्रुप हो गए तो कंफ्यूजन किसी बात की नहीं। पहला काम करेंगे आप सबको समझ लीजिए, एक आपका ये है, एक आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, एक आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, एक Br ये है। तो इन 5 में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसका है? हमारा ये। तो सफिक्स सेकंड डिसाइड करते ही, सफिक्स सेकंड डिसाइड करते ही सारा चीज प्रीफिक्स हो जाएगा, भले वो फंक्शनल ग्रुप हो, उससे मतलब नहीं है। अगर सफिक्स सेकंड आपने डिसाइड कर लिया, मतलब मालिक को डिसाइड कर लिया, तो बाकी प्रजा तो होगी। तो वैसे ही सफिक्स सेकंड डिसाइड कर लिया अगर फंक्शनल ग्रुप में, तो रेस्ट ऑफ एक्ट एज प्रीफिक्स। तो वो सब के सब क्या काम करेंगे? प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे। और यहाँ पे देखो इसको हम पढ़ते हैं एमिनो, इसका और उसका नाम भी प्रीफिक्स ही लिखा जाएगा। और यहाँ पे ब्रोमो और ये आपका हाइड्रोक्सी, क्या ये आपका हाइड्रोक्सी। अब इसका सफिक्स नाम लिखा जाएगा, क्या नाम लिखा जाएगा? ओइक एसिड। ध्यान दीजिएगा, तो जो सफिक्स हो गया वो सफिक्स और रेस्ट ऑफ प्रीफिक्स। तो अब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखेंगे, पहले ए आएगा कि बी के पहले H? ए बी सी डी में भी आता है कि ए आता है? तो नंबरिंग कर दें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 5 एमिनो, 4 ब्रोमो। ये 4 क्या इंडिकेट करता है? 4 जो है आपको नंबर इंडिकेट करता है कि चौथे पोजीशन पे Br है। और 7 हाइड्रोक्सी हो गया, 7 हाइड्रोक्सी। सीधा रूट वर्ड पे आएंगे। अब यहाँ पे समस्या ये हो जाती है कि हेप्ट लिखें कि हेप्टा, हेप्ट लिखें या हेप्टा। तो क्या लिखेंगे? हेप्टा। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम, एक मल्टीपल बॉन्ड ये, एक मल्टीपल बॉन्ड ये, इसलिए हेप्ट की जगह हेप्टा होगा।
ठीक है, तो 4 और 6 पे, तो 4,6 डाइन, डाइन हो गया। और 1 ओइक एसिड, भैया 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये नाम हुआ आपका। क्या हुआ? नाम। तरीका समझ गए? हमेशा आप सबसे पहले अगर नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले देख लो क्या क्या चीजें जुड़ी हैं, जो जो चीजें जुड़ी हो उसमें मेन कौन है उसकी खोज कर लो और उसको सफिक्स सेकंड नाम दे दो। बाकी रेस्ट ऑफ एक्ट एज अ प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स के तरीके से नाम उसका लिख देंगे विद दियर पोजीशन। ठीक है, तो इसको दो नोट कर लो। पहले मान लो, जैसे मान लो यहाँ सब लोग बैठे हैं, मेन कौन है? हम, तो हम सफिक्स सेकंड हो गए, और तुम लोग क्या हो गए? सब प्रीफिक्स हो गए। मान लो मैं चला गया तो जो मॉनिटर होगा इस क्लास का वो फिर सफिक्स फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज कहने में। सफिक्स सेकंड जो है, ये जो सफिक्स फर्स्ट है, ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन बताता है, मतलब बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन के बीच में बताता है। क्लियर है? ये कहने का मतलब था कुल मिला के। सफिक्स फर्स्ट सैचुरेशन अनसैचुरेशन बताता है, सफिक्स सेकंड तो बताता है मेन फंक्शनेटिंग ग्रुप जो होल्ड करती है प्रॉपर्टी को, और रूट वर्ड लेंथ ऑफ कार्बन बताता है, और यहाँ पे प्रीफिक्स आपको साइड चेन बताता है जो उसके बाद जुड़ेंगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऐसे ही करेंगे आप आईपीएससी नेमिंग, और कोई तरीका नहीं है। ठीक, पहले आप नंबरिंग चेन डिसाइड करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ग्रुप का पोजीशन डिसाइड करेंगे, किसका प्रेफरेंस है उसको देखेंगे, फिर आप काम करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं लिखता हूं तब समझ में आएगा। नोट कर लीजिए इसको। रब कर रहा हूं मैं। चलो नीचे वाला रहने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं लिखा 1 2 3 4 5, नाम बोलेंगे सब लोग। आप सुनो, सिंपल कुछ भी नहीं है, तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 हो गया, तो लिखेंगे पेंटेन 1 ओइक एसिड। क्या नाम होगा इसका? पेंटेन 1 ओइक एसिड। अब मैं बी आर जोड़ दिया तो 3 ब्रोमो पेंटेन 1 ओइक एसिड। मैं ओ एच जोड़ दिया तो यहाँ पे 3 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब मैं यहाँ पे Cl जोड़ दिया तो लिखेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा दिया तो बोलेंगे 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी 3 पेंटेनोइक एसिड। और यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड लगा दिए, नहीं लगेगा यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, अब मान लो एक ग्रुप और मैं यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ NH2। ठीक है, तो इसका नाम एमीन हो गया, तो 2 एमिनो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड। तो नाम लिखने में कहीं समस्या नहीं, बस आप तरीके से काम करिए। समझ में आई बात? क्लियर है? तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर देखो। चलिए मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन समझिएगा। सी और सी, ये हो गया आपका। नाम बताना है, क्या नाम होगा इसका? बी आर जोड़ दिया। फटाक से लिखिए, 10-10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कराएंगे एक में, और उतने में आपको पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ मैं बी आर जोड़ दिया, यहाँ मैं ओ एच जोड़ दिया, यहाँ मैं Cl जोड़ दिया, यहाँ मैं डबल बॉन्ड लगा दिया। मैं कार्बन को बैलेंस नहीं करके चल रहा हूँ, कार्बन की बैलेंस ही 4 होती है, वो अपना समझिएगा। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है।
चलिए इसका नाम लिख लो, बना लिए। इसका नाम क्या था? इसका नाम हमारा ये Cl था ना, यहाँ पे नाम था क्या? 1 2 3 4 5। Cl नहीं था, Cl हटा दो। 1 2 3 4 5, तो एक और लगा दो, 6 हो गया। तो 4 ब्रोमो हेक्स 2E in 1 ओइक एसिड। हेक्सा नहीं होगा, सिंगल में डबल है, हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर एक साथ प्रैक्टिस करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखो फटाक से। बोर्ड पे दिख रहा है कि नहीं सब? देख के बताओ। नोट करिए क्वेश्चन, फिर मैं इस पे बता देता हूं। पहला हो गया, दूसरा लिखते हैं। OCH3 क्या पढ़ेंगे? हाँ बताए थे, अभी कल ही बताए थे, वो सैटरडे को। मिथॉक्सी, हाँ बहुत सही, याद रखिए भाई। थोड़ा मैं टफ कर रहा हूँ क्वेश्चन को, हाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी खेल बहुत हो चुका है इसमें। कितने हो गए? 8। अरे छोड़ो यार, तुम लोग रोवे लागा था तुरंत। ध्यान देना, मैं लिख के आ रहा हूँ, थोड़ा टफ हो सकता है क्वेश्चन, हाँ नहीं पता लगा जो है। हैं? चलिए नामकरण करें अब। कहाँ जुड़ा है? वैसे ही दिखता है बेटा, जो दिखता नहीं कहाँ जुड़ा है, कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसे ही, मतलब यहाँ सी हिडन है, सी छिपा हुआ है, बहुत कुछ तो छिपक भी चलते है ना, सबको थोड़ी देखा चला था। 6 7 8 9 और ये आपका 10 हुआ। अब मैं बोल रहा हूं नाम, आप समझिए, फिर उसके बाद लिखिएगा। देखिए नंबरिंग 1 2 3 4 1 5, तो 3 ब्रोमो
हम बोलेंगे, तुम लोग मत बोलो, नहीं समझ में नहीं आएगा। 4 क्लोरो पेंट एन 1 ओइक एसिड। 1 लिखें या ना लिखें? तो 1 2 3 4 5 6, जहां समझ में नहीं आएगा वहां बोलिएगा। तो लिखेंगे 4 मिथॉक्सी, और कोई प्रीफिक्स नहीं है, सीधा है जो लिखेंगे, सब सिंगल है इसलिए एन हो जाएगा 1 ओइक एसिड। मतलब 1 लिखें या ना लिखें? तो 1 2 3 4 5, तो 4 ब्रोमो 3 थॉक्सी और हेग्स, सॉरी पेंट है, पेंट कितना इन 4 इन 1 ओइक एसिड। क्यों? फिर 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 3 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी। क्यों? और फिर उसके बाद पेंट कितना इन 3 इन ओइक एसिड। क्यों? फिर इसको देख लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां देखो इसका प्रीफिक्स नाम क्या है? ईस्टर नहीं, प्लास्टर बोल रहे हो भाई। याद करो, इधर भी सी इधर भी सी, संतोष इधर भी सी इधर भी सी, तो इसका नाम है आक्सो या फिर कीटो। तो क्या लिखेंगे? 5 ब्रोमो, क्यों, और 3 आक्सो, और उसके बाद हेग्स सिंगल है एन 1 ओइक एसिड। समझ में आया? इधर देखिए, नंबरिंग चाहे इधर से करें चाहे इधर से, ऐसा नहीं है। यहाँ पहले के बाद दूसरा मिल रहा है इसलिए नंबरिंग उधर से चलेंगे। तो क्या करेंगे? लिखेंगे नाम इसका, कैसा होगा नाम? 2 आक्सो, 2 दिख रहा है कि नहीं? 2 आक्सो अब्यूट, और उसके बाद 1,4 डाई ओइक एसिड। वो अंडरस्टूड है, उससे कोई मतलब नहीं। ये दिख रहा है कि नहीं इसमें ये नाम? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नंबरिंग चाहे देर से कर दो, 1 2 3 4 5। इसको ध्यान से देखो, ये वाला तो लिखेंगे 2, 3, 4, 5 6। नहीं, ये किस में चला गया? ओइक एसिड में। सिर्फ इतना लेंगे बस। और ट्राई आक्सो या फिर कीटो, और फिर लिखेंगे सिंपल पेंट एन 1 ओइक एसिड। अच्छा, पोजीशन बता देना। तो 1,5 डाई ओइक एसिड, ये हो गया नाम। ठीक। अब भाई नंबरिंग करना यहाँ दिक्कत हो गई, या इसको नंबरिंग करें या इसको नंबरिंग करें, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 1 2, सिंपल कहीं भी। और नाम जब नंबरिंग करना मुश्किल हो जाएगा, दोनों पोजीशन से एक ही देते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, इथेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ गए बात को? है समझे? यहां पे नाम करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि दोनों की प्रेफरेंस सेम है। तो यहां से करें या यहां से, हम झंझटे खत्म कर दिए, हम लिख दिए दोनों को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, समस्या खत्म हो गई। अब भाई उसने भी 90 नंबर पाया, इसने भी 90 नंबर पाया, फर्स्ट किसको कहेंगे हम? 90 वाला आया है, बस यही बोलेंगे ना। हाँ सर, ये OH और OH होता केवल, तो क्या OH होता? इथेन 1,2 डाइऑल डाई कार्ब हाइड्रो अल्कोहल लिख दो। तो यहां देखो 1 2 3 4
5 1 6, कुछ भी नहीं, यहीं तक बंद कर देंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 ऑक्सो पेंट एन 1 ओइक एसिड, और ये साइक्लोपेंटेनोइक एसिड है, लिख लो। नामकरण कर लीजिए। मजा आया इसमें? हाँ, एक नाम या नीचे लिख देता है ना, लिखें? लिख दे रहे हैं, क्या करना है कल। 3 ब्रोमो 2 ऑक्सो फिर पेंट एन 1 ओइक एसिड। इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये चला गया, इसका नाम ये है। हाँ, कै बजे देखो टाइम? अरे टाइमिया कै बजे न? बंद कर दो, कदम भी बंद कर दो।